कल हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न 6 तक हल किए थे। तो आज प्रश्न 7 से हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो देखिए तल का कोण 45 डिग्री और शिखर का कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। एक भवन है उस पर मीनार लगा है, संचार मीनार उसके ऊपर लगा है भवन के ऊपर। तो भवन की ऊंचाई है 20 मीटर। अब मीनार की ऊंचाई नहीं पता है तो मीनार की ही ऊंचाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए पहले चित्र बनाएंगे। मान लीजिए ये भवन है, क्या है, भवन। अब भवन की ऊंचाई कितना है, 20 मीटर। भवन 20 मीटर ऊंचा है, इसका नाम हो गया AB। इसके ऊपर लगा है मीनार, क्या लगा है, मीनार। तो ये मान लीजिए क्या है, C है, ये हो गया मीनार। तो AC के दूरी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसके आगे दिया है संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। ये जो तल है इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री। यहाँ से जो है पैंतालीस डिग्री है। यहाँ से जो है ये कितना है, 60 डिग्री है। बड़ा वाला में 60 डिग्री है। हमें ज्ञात करना है AC का मान। अब इसका भी मान दे दीजिए, मान लीजिए D है। तो देखिए दिया क्या है, दिया है भवन AB बराबर 20 मीटर। ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई AC का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दो गो त्रिभुज बना है, दोनों त्रिभुज में लेंगे। तो पहले छोटा वाला त्रिभुज से बनाते हैं। त्रिभुज ABD, छोटा वाला त्रिभुज ABD है। इसमें हम क्या करेंगे, tan थीटा लेंगे, क्योंकि ये आधार हमें निकल जाएगा तो इससे निकलेगा। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा में BD। AB बटा BD। tan 45 के मान 1, AB के मान 20 बटा में BD। BD में 1 ले गुणा होगा तो BD बराबर 20 आ गया। BD का मान 20 मीटर। अब हम त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज BCD में tan 60 डिग्री लेंगे। क्या करेंगे, tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, BC अब बटा में BD, BC बटा BD। तो tan 60 के मान होता है √3 बराबर BC बटा में BD का मान आ गया है 20। तो BC बराबर हो जाएगा 20√3, तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा 20√3 मीटर। तो BD और BC दोनों का मान आ गया। हमें निकालना है AC का मान। क्या निकालना है, AC। तो AC बराबर क्या होगा, BC में ले AB का मान घटेगा, मतलब BC माइनस AB। क्या हो जाएगा, BC माइनस AB। तो अर्थात क्या हो जाएगा, BC का मान 20√3 अब माइनस क्या हो जाएगा 20। तो देखिए 20√3 में ले 20 घटेगा नहीं, कहें कि यहाँ √3 है, यहाँ √3 नहीं है, दोनों जगह √3 होता है तो घट जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, 20 कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या है, मीनार की ऊंचाई है। तो मीनार का ऊंचाई, मीनार का ऊंचाई बराबर हो जाएगा 20 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ √3 बचेगा और माइनस यहाँ बचेगा 1। तो 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर आंसर। तो प्रश्न 7 हो गया। चलिए प्रश्न 8 बनाते हैं। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है
भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेड़ स्टेल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेड़ स्टेल की ऊंचाई ज्ञात करना है। सेम 7 नंबर जैसा प्रश्न है वैसा ही इसका भी चित्र है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए एक पेड़ स्टेल दिया है, तो मान लीजिए ये क्या है, पेड़ स्टेल है। इसका नाम ए और बी हो गया, पेड़ स्टेल। इसके ऊपर एक मूर्ति रखी गई है। क्या रखी गई है, मूर्ति। अब मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर, ये मान लीजिए सी है। तो मूर्ति से जो है कोण बन रहा है 60 डिग्री का। कितना डिग्री, 60 डिग्री का। भूमि पर एक बिंदु है जहाँ मूर्ति से 60 डिग्री का कोण बन रहा है और पेड़ स्टेल के शिखर से बन रहा है 45 डिग्री। मतलब छोटा वाला कोण 45 डिग्री और बड़ा वाला कोण 60 डिग्री। सेम 7 नंबर प्रश्न जैसा था, उसमें ये ज्ञात करना था ए सी, इसमें ज्ञात करना है ए बी। तो उसी के जैसा बनेगा। तो चलिए दिया है जो लिख देंगे। दिया है मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई ए सी का मान हमें दिया है कितना, 1.6 मीटर। पेड़ स्टेल का ऊंचाई ए बी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए त्रिभुज से बनाएंगे। छोटा वाला पहले त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ए बी, यहाँ पर नाम दे देंगे डी। ए बी डी में छोटे वाला में थीटा कितना है, 45। तो tan 45 डिग्री बराबर ए बी बटा में बी डी। tan 45 के मान हो जाएगा 1 बराबर ए बी बटा में बी डी। तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। मतलब ए बी का जितना मान होगा उतना ही क्या होगा, बी डी का। तो ए बी के जगह पे हम बी डी भी रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बी डी भी रख सकते हैं। मतलब देखिए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर ए बी, अब प्लस में क्या आएगा, ए सी आएगा ना। बी सी बराबर ए बी प्लस ए सी, या फिर हम कह सकते हैं बी सी बराबर बी डी अब प्लस में ए सी का मान 1.6 भी रख सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो हमें ए बी का मान ज्ञात करना है, तो बी डी वाला नहीं रखेंगे, ए बी वाला ही रखेंगे। क्या करेंगे, ए बी वाला ही रखेंगे। तो चलिए बड़ा वाला त्रिभुज ए तो है नहीं इसमें, बी सी डी में बड़ा वाला त्रिभुज बी सी डी है। इसमें थीटा का मान 60 है। तो tan 60 डिग्री बराबर बी सी क्या हो जाएगा, बी सी अब बटा में बी डी क्या होगा, बी सी बटा बी डी। tan 60 के मान √3 बराबर बी सी के साथ ए बी वाला रखेंगे। तो ए बी अब प्लस में ए सी का मान 1.6 रख सकते हैं। अब बटा में बी डी के साथ क्या रखेंगे, ए बी रखेंगे। क्या रखेंगे, ए बी। तो देखें ए बी में √3 ले गुना होगा तो √3 ए बी हो जाएगा। ये प्लस में ए बी है, इधर आएगा तो माइनस ए बी बराबर 1.6। तो यहाँ दोनों जगह ए बी है, तो ए बी को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ए बी कॉमन हो जाएगा तो √3 माइनस 1 बचेगा। क्या बचेगा, √3 माइनस 1 1 बराबर 1.6। तो ए बी बराबर हो जाएगा 1.6 बाटा में √3 माइनस 1। लेकिन बाटा में √3 नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो चलिए करते हैं। हर का परिमेयकरण करने पर जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा कितना, 1.6 बटा में √3 माइनस 1। हर मतलब नीचे वाला, तो नीचे वाला का परिमेयकरण चिन्ह बदल जाता है बीच वाला बस, तो प्लस हो जाएगा। यही चीज़ नीचे भी लिखेंगे। अब गुणा करेंगे
तो 1.6 में गुणा हो जाएगा √3 + 1 ले, बटा में एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a², तो √3 का स्क्वायर माइनस b², मतलब 1 का स्क्वायर। तो ये होगा 1.6 इंटू √3 + 1, अब बटा में √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो ए बी क्या है, ए बी बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1, अब बटा में 3 में 1 घटेगा तो 2 ले ये कट जाएगा 0.8 बार में। तो ये आ गया हमारा आंसर। पेड़ स्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। प्रश्न 7 और 8 हम 2 प्रश्न बनवाए, कल प्रश्न 9 से बनाएंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।